नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने बाबा नागार्जुन जी का अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद का हमने अध्ययन किया। आज उनकी ही एक प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने प्रियजन से बिछुड़ने का चित्रण कर मानव होने के नाते व्यथा वेदना को अनुभूति में अभिव्यक्ति दी है। कवि का कोई प्रियजन उनसे बिछुड़ गया है और जब कवि स्वयं को एकाकी पाते हैं तो कवि को स्वयं का प्रियजन उसके मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर का तिलक कवि को स्मरण होता है, कवि को याद आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से दूर व्यक्ति नहीं रह सकता। जो समाज से दूर रहता है उसे हम पशुता की श्रेणी में मानते हैं। यहाँ कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि समाज से दूर व्यक्ति नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे से संबंध बनाने पड़ते हैं और परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ भी देना पड़ता है। तो देखिए क्या है, सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि आत्मजन को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि मुझे समय की दशा ने घोर निर्जन अथवा एकाकी परिवेश में डाल दिया है। मैं नितांत अकेला पड़ गया हूँ। ऐसे में मुझे तुम्हारे सुंदर तिलक से सुशोभित मस्तक का स्मरण हो जाता है। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक पारिवारिक परिवेश से जुड़ा रहना चाहता है। ऐसा कौन है जिसे सामाजिक बंधन की जरूरत नहीं है अथवा जिसे समाज में एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है। समाज में सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है। कवि कहते हैं कि जिसको समाज का सहयोग नहीं चाहिए या किसको समाज का सहयोग नहीं चाहिए और किसे समाज के साथ रहने की जरूरत नहीं है। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग की। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा या सहयोग की जरूरत नहीं रहती है। चाहिए किसको नहीं सहवास। सहवास का मतलब साथ रहना। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब सांस। कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी दुख भरी सांस को एकाकी ही छोड़ता रहे और एकांत जीवन जिए। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। कवि कह रहे हैं कि मैं एकांत जीवन नहीं जीना चाहता और इस कारण मैं तुम्हें भी हर समय अपने पास चाहता हूँ और आत्मीय प्रेम से पूरित रहना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि हो गया हूँ मैं पाषाण नहीं, हो गया हूँ मैं पाषाण
नहीं जिसको डाल दे कोई कहीं भी। कवि कह रहे हैं कि मैं कोई हृदयहीन पत्थर नहीं हूँ, कोमल भावनाओं से रहित इंसान नहीं हूँ, अर्थात मेरे भी शरीर में हृदय है, दिल है, और उस दिल में कोमल भावनाएं हैं, अपनों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, निष्ठा है। तो मैं कोई पत्थर नहीं हूँ या कोमल भावनाओं से रहित इंसान नहीं हूँ। इस कारण मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मुझे कोई कहीं भी डाल दे। जिसको डाल दे कहीं कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध। और कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ, न तो कुछ विरोध करूँगा और न कोई अनुरोध कर सकूँगा। मैं ऐसा हृदयहीन व्यक्ति भी नहीं हूँ कि जिसके हृदय में वेदना ही नहीं उसके पास, कि जिसके हृदय में वेदनानुभूति नहीं हो, या जिसके हृदय में फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कि जिसके हृदय में वेदनानुभूति नहीं हो, या जिसके हृदय में दुख तप्त गरम या लंबी सांसें भी नहीं उठेंगी। कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, कि मैं कोई सामान्य प्राणी न होकर एक चेतना युक्त प्राणी हूँ और प्रत्येक बात की सहज अनुभूति कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने जनवादी चेतना के साथ साथ समाजवादी भावना का भी प्रकाशन किया है। साथ ही सहृदय एवं संवेदना से मंडित व्यक्ति अपने प्रियजन का सदा स्मरण करता रहता है। हम भी अपने प्रियजन का स्मरण करते हैं जब हम अपने आप को एकाकी महसूस करते हैं या संकट में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो हमें भी अपने प्रियजन की याद आती है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने अपने प्रिय का स्मरण करने के साथ साथ सामाजिक जीवन की उपयोगिता एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद।